लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यार रवि, लगता है तेरा जादू कोमल पर नहीं चलने वाला। कसम पैदा करने वाले की। लेकिन फिलहाल कोमल का जादू हम पर चल गया। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। आप गर्ल स्टूडेंट्स के साथ सौतेला बर्ताव करते हैं। आपको रवि के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। लूंगा। आप चिल्ला क्यों रही है? ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, कहीं मेरे अटैक को हार्ट ना आ जाए। हार्ट को अटैक सर? हाँ वही सर, उसने अपनी भोली सूरत और मीठी बातों से आपको बेवकूफ बनाया है। आपकी सादगी का फायदा उठाया है। सही कहा तुमने, लेकिन अब वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकेगा। Come here. सैमी, आज मेरी जिंदगी का सबसे लकी डे है। तुम जाओ, मेरी डायरी लेकर जाओ। गुड बॉय। आज मेरी जिंदगी में एक लड़की आई। नाम है कोमल। स्वीट नाम है ना सैमी? मुझ पर जान देने वाली लड़कियां तो बहुत सी मिली, लेकिन किसी पर जान देने को दिल चाहे, ये तो पहली बार हो रहा है। अरे मैं सीरियस हूं यार। क्या आंखें हैं, क्या बाल हैं, क्या चाल है। फूलों से ज्यादा नाजुक और कलियों से ज्यादा कोमल। शी इज फैंटास्टिक सैमी, शी इज फैंटास्टिक। अरे ओह डैडी। रवि, आई एम सॉरी। आज हम पहली बार अपना वादा पूरा नहीं कर सके। हम तुम्हारे लिए वो कार नहीं ला सके बेटे। ओह नो डैडी। दरअसल वो कार तुम्हारे लिए बेकार हो चुकी है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं रवि। हमने लंदन ऑर्डर प्लेस कर दिया है। 1 हफ्ते के अंदर उसी मॉडल की ब्रांड न्यू कार तुम तक पहुंच जाएगी। इन द मीन टाइम ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। सैमी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि डैडी और मेरे बीच में मत आया करो। वाओ। स्विट्जरलैंड डायमंड वॉच कंपनी ने सिर्फ 3 सैंपल बनाए, उसमें से 1 पीस आया हिंदुस्तान में, और वो भी किसके लिए? सिर्फ हमारे बेटे के लिए। वाओ डैडी। डैडी आपका जवाब नहीं, आप A1 डैडी हैं। जवाब तो तुम्हारा भी नहीं है मेरे हमदम, मेरे दोस्त, और तुम भी A1 डैडी के A1 बेटे हो। ऐ शाबाश। आओ, मान गए आपको डैडी। आपके तोहफे हमेशा लाजवाब होते हैं। ये तोहफा नहीं मेरी जान, रिश्वत है। रिश्वत। रिश्वत? वही जो एक बाप कुछ पाने की लालच में अक्सर अपने बेटे को देता रहता है। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं समझे? चलो बैठ जाओ। बेटे, इस घर में चूड़ियों की झनकार सुने एक जमाना बीत गया। ये घर औरत के बगैर बिल्कुल सूना लगता है। तुम्हारा भी कॉलेज का आखिरी साल है और हमें चाहिए एक सुंदर सी, प्यारी सी, खूबसूरत सी बहू चाहिए। यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन डैडी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोशिश जारी है और रिजल्ट जल्द ही निकलने की उम्मीद है। श्योर? 100%। गुड बॉय। बड़े साहब, कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का फोन आया है। प्रिंसिपल साहब का फोन हमारे लिए? नहीं डैड, मेरे लिए। वो क्या है कि कॉलेज में प्रिंसिपल साहब मेरे बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते। मैं जरा देखता हूँ क्या बात है। अरे अब फोन ले लिया, फोन ले लिया। सैम छोड़ो, सैम भैया फोन छोड़ो। देखो सैम भैया, हमसे पंगा मत लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हम कह लक्ष्मी, सैमी को मत छेड़ा करो, वरना 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो भी पेट में। गुड बॉय सैमी, गुड बॉय सैमी। हेलो कुमार साहब, मैं नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, फरमाइए। जी, मुझे रवि के बारे में आपसे बात करनी थी। रवि के बारे में? रवि के बारे में क्या बात करनी? जी, ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती है, इसलिए अच्छा होगा कि अगर आप कॉलेज पे आ जाएं, या फिर मैं आपके घर चला आऊं। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही आपके पास हाजिर होता हूँ। ठीक 10:30 बजे। ये क्या रवि बाबू, फोन तो बड़े साहब के लिए था और आपने तो बड़े साहब की आवाज में बात कर ली। अबे मैंने तो सिर्फ बड़े साहब की आवाज में बात की।
तुम्हें तो कल बड़े साहब बनकर मेरे साथ कॉलेज जाना होगा। अच्छा। यस, मैं कम इन सर? कम इन। सर, ये मेरे पिताजी किधर गए? हाँ। सर आइए ना, बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? अंडा? रवि, तुमने अपने प्रिंसिपल को बताया नहीं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ? मैं अंडा वंडा नहीं खाता। अंडा? मैंने ठंडा कहा था, अंडा नहीं। हाँ हाँ, वही मैं भी अंडा ही कह रहा हूँ। मैं अंडे की बात कर रहा हूँ, ठंडे की बात कर रहा था, अंडे की बात नहीं। मैं संडे को भी अंडे नहीं खाता। डैडी रिलैक्स। वो क्या है? सर वो क्या है कि मेरे पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। आप खाने पीने की बात छोड़िए और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जी वो मैंने आपको मैंने आपको रवि के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। वो लड़की आप अपनी लड़की की शादी रवि से करना चाहते हैं? आपने अपनी औकात देखी है? क्या तनख्वाह आपकी? आप जितना कमाते हैं उतने के बिस्कुट तो हमारे घर के कुत्ते खा जाते हैं। मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रवि की शिकायत कर रहा हूँ। शिकायत? रिलैक्स। रवि की चाहत क्या चाहता है ये? इसकी चाहत की औकात क्या है? जो मैं चाहूंगा वही होगा, समझे आप? अगर इसने मेरी चाहत को नहीं माना तो मैं इस लुच्चे को, लफंगे को। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? जवान बेटी को मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? आप चुप रहिए। अरे जवान डैडी रुकिए। अब बीच में बताइए, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। अपने पिताजी को यहाँ से ले आ। लेकिन सर, होने वाला हो, मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मेरा जो होने वाला वो होगा, यहीं से ले जाओ यहाँ से। चलिए चलिए डैडी। चल तू घर चल, तू आ तो सही घर में। प्लीज डैडी चलिए। क्यों छोटे बाबू, कैसी एक्टिंग की हमने? तू इतना अच्छा एक्टर है वो मुझे आज ही पता चला। बिल्कुल A1 एक्टिंग की तूने। छोटे बाबू, तब तो इनाम भी हमें A1 मिलना चाहिए। अरे A1 क्या, हम तुम्हें A to Z इनाम देंगे। अच्छा जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी छोटे बाबू जल्दी। अरे क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? जबान के अलावा हर चीज जो दुख रही है। लेकिन ये हुआ क्या? इतनी चोटें लगी कैसे? बाप जो बनने गया था। क्या? मुझे तो कभी हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, और वहाँ बाप बनने गया था। खबरदार जो मुझे कभी बुलाया। बुलाता मुझे और बाप कहीं और बनने जाता है। आई, आई, अरे अरे नकली बाप बनने के चक्कर में दबाने वाली भी गई। छोटे मालिक, अरे छोटे मालिक, और क्या क्या छुड़वाओगे मेरा? सांप कहाँ है? आप नाश्ता कर लीजिए ना। मैं पूछ रही हूँ सांप कहाँ है? सो रहे। सो रहे हैं अब तक? जी। आज मुझे फैसला करना ही पड़ेगा। ये भी कोई तरीका है? न नाश्ते पे मिलते न रात के खाने पर। मैं तो तंग आ गई हूँ। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब जागते हैं, जब मैं सो जाती हूँ तब घर आते हैं। ऐसा ही था तो मुझे देहरादून में पढ़ने देते। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पापा, 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 कहाँ है आप? इस तरह छुपने से काम नहीं चलेगा। आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आपसे बात किए बिना आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, इतना सुन लीजिए। तो आप यहाँ हैं? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, सेफ्टी है। सेफ्टी। सेफ्टी तुम्हारे गुस्से से बचने के लिए। तो फिर ऐसा करते क्यों है जिसपे मुझे गुस्सा आए? ओ बेटी, ऐसा है कि काम की वजह से मुझे रात को देर हो जाती है और फिर सुबह के वक्त। ये सब बहानेबाजी है। और लोग भी तो काम करते हैं। काम के साथ हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे जागना। अरे बाबा, इस बार तो माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं सब काम तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से करूंगा।
प्रॉमिस। हैप्पी? आप बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं पापा। टिकट टिकट। मैडम मैडम आगे बढ़ो, चलो आगे। चोर चोर पकड़ो पीछे। ये लीजिए आपकी चेन। शुक्रिया। किराए के गुंडों को पीटकर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर सकते हो मिस्टर रवि कुमार। रवि कुमार? मैडम मेरा नाम रवि नहीं भरत है। हाँ हाँ, मैंने आपको नुकसान से बचाया और आपने मुझे ये सिला दिया। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, दूसरा थप्पड़ पड़ेगा तो सारी एक्टिंग भूल जाओगे। क्या मैडम, इसने तुम्हारा मदद किया और तुमने उसको थप्पड़ मारा? आप नहीं जानते, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, एक नंबर का लफंगा है, लड़कियों को पटाने के लिए नए नए तरह के ड्रामे करते रहता है। मैडम जबान संभाल कर बात कीजिए, इस तरह किसी शरीफ इंसान पर हाथ उठा। ए शाने, ये चल ज्यादा ना कर, चल उतर। ये क्या कर रहे हो? मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है। अरे आगे पीछे घुस जाए, चल चल उतर, चल। इडियट, चल उतर। कोमल मैम साहब, क्या है? आज का अखबार देखे और तुम्हारे नाम की धूम मची है। इसमें भी यही छपा है? अरे इसमें भी यही लिखा है। कोमल कोमल, अरे हट 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 हट, अरे हट बे टकले। कोमल तू कितनी लकी है, तुझे इतना स्टाइलिश लवर मिला है। बहुत स्टाइलिश। आज मेरा नाम भी कोमल होता। अरे मगर ये है कौन? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बरसात ने आपको भिगोकर और भी खूबसूरत बना दिया है। जी चाहता है कि आप इसी तरह भीगती रहें और मैं आपको देखता रहूं। तुम जैसा बेशरम मैंने कभी नहीं देखा, और मुझ जैसा प्यार करने वाला भी नहीं देखा होगा। शट अप। थप्पड़ खाकर भी तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ? थप्पड़ खाकर? हाँ, वही थप्पड़ जो मैंने तुम्हें बस में दिया था। बस में मुझे? मैम साहब लगता है कि आप मेरे प्यार में पागल हो गई। हर जगह मैं नजर आता हूँ। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे हॉस्पिटल से घर लाने के लिए एक नई मर्सिडीज कार ली थी। अरे बस में तो मेरे नौकर भी नहीं सफर करते हैं। तुम एक नंबर के झूठे हो। एक बात याद रखना, तुम मेरे कदमों पर फूलों के ढेर लगा दो या शहर में मेरे नाम के पोस्टर छपवा दो, तुम्हारी इन घटिया हरकतों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? यार रवि, मेरा ख्याल है तू हार मान ही ले, क्योंकि तेरी जिन अदाओं पर लड़कियां मरती है
उन्हीं अदाओं से कोमल चिढ़ती है। अरे तू क्या आदमी है यार, उसकी इसी अदा ने तो हमें घायल कर दिया है। बट मिस्टर घायल, मुझे नहीं लगता वो लड़की तुम्हारे जख्मों का मरहम बनेगी। नो, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सलीम, ये तो वक्त ही बताए।